एक रूप और दूसरा नाम। किसी का ज्ञान हमें दो चीजों से होता है, रूप और नाम से। रूप के बिना नाम अधूरा है और नाम के बिना रूप अधूरा है। कहते अगुण सगुण नाम रूप दुई ईश उपाधि, आकत है अनादि सुसामुझी साधी। ईश्वर जिसे हम कहते हैं उसकी दो रूप में हम समझ पाते हैं, नाम के रूप में और स्वरूप के रूप में। दो उपाधियां हैं, दोनों अकथ हैं, दोनों अनादि हैं। कहते हैं कि समझ में कब आएगा? साधी माने साधने से। जो साध लेगा, जो साधना कर लेगा वो समझ पाएगा, अन्यथा समझ में आता नहीं। बंधु महापुरुष समझाते हैं सदगुरु की महिमा। एक भक्त हुए कदम सिंह, वे जब सदगुरु की शरण में गए, उन्होंने सदगुरु की कीमत समझा। शरण में जाकर ही समझ पाता है, गहराई में उतर कर समझ पाता है। नहीं तो हीरा मिल जाने के बाद भी अगर हीरे की कीमत नहीं समझ पाया तो हीरे का लाभ उठा सकता नहीं। कदम सिंह ने अपने अनुभव व्यक्त किया। वे अपने सदगुरु की महिमा गाते हुए कहते हैं कि धन धन सत्य गुरुदेव प्यारे, मारे काटे सकल कलेस, थारी महिमा गावे श्री नारद सारद से। थारी महिमा गावे श्री नारद सारद से। और धन धन सत्य गुरुदेव प्यारे, मारे काटे सकल कलेस, थारी महिमा गावे श्री नारद सारद से। थारी महिमा गावे श्री नारद सारद से। अधर धार में नाव डोले थी, तैने बेड़ा पार लगाया। अधर धार में नाव डोले थी, तैने बेड़ा पार लगाया। कृपा करी रे जीव अपने पर, एक गुप्त नाम बतलाया। कृपा करी अपने पर, एक गुप्त नाम बतलाया। दीप ज्योति का ज्ञान कराया, तैने ऐसा किया उपदेश। हरि महिमा गावे श्री नारद सारद से। हरि महिमा गावे श्री नारद सारद से। कदम सिंह कहते हैं कि ऐ गुरु महाराज जी, धन्य धन्य आपकी कृपा है, जिसने हमें अधर धार में मेरी नाव डोल रही थी। अधर का मतलब होता है ना इधर में ना उधर। जीव ना इधर का होता है ना उधर का होता है। कारण क्या है कि इस संसार में जितना भी कुछ करता है, एक सेकंड में सब छूट जाता है। तो इधर का तो हुआ नहीं और उधर पकड़ पाया नहीं, तो इसको अधर धार कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर धार। इधर का सब छूट गया और उधर पकड़ा नहीं है। कदम सिंह कहते कि ऐ गुरु महाराज जी, मेरी नाव अधर धार में डोल रही थी, न मैं इधर का था न मैं उधर का था। आपने बेड़ा पार लगाया, मेरी नैया को इस पार से उस पार लगा दिया। कारण क्या होता है कि हम इस दुनिया में आकर के बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मेन मकसद को भूल जाते हैं।
कि उस परम सहारे को भी मुझे पकड़ना चाहिए। क्योंकि ये झंझट, ये जंजाल इतना है कि इसी से नहीं निकल पाते। रामायण गृह कारज नाना जंजाला और तेरे दुर्गम शैल विशाला, इसी में एक पूरा किया, चार तैयार हैं बंद। कहते हैं कि गुरु महाराज जी आपने मेरी नैया को उस पार लगा दिया। क्या किया कि मैं ये समझ नहीं पा रहा था भगवान का कौन सा नाम जपूं, और लोग असमंजस में रहते हैं क्योंकि जहां जाएंगे उसी की महिमा है। लेकिन मनुष्य विचार कर लास्ट में कौन सा नाम जपूंगा, अभी तो कई नाम जप लिया, लास्ट में तो वो कहते हैं कि एक गुप्त नाम मुझे बतलाया। गुप्त का मतलब अनुभव करने, जो अनुभव समझ में आता है और वो सबके हृदय में मौजूद है, जिसे महापुरुषों ने गुप्त कहा, भगवान राम ने भी उसे गुप्त कहा। जो कदम सिंह गुप्त कह रहे हैं, भगवान राम ने भी रामायण में गुप्त कहा। कहते हैं कि और हो एक सुगुप्त मत सबहि कहूं कर जोर, और शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। भगवान राम की वाणी रामायण वर्णन आया। कहते अय प्रजावासियों, आप जितना कुछ जानते हो, पूजा पाठ व्रत उपवास तीर्थ व्रत दान, वो सब है, और एक सो गुप्त मत। जैसे आप दुकान पर जाते हैं, ये सामान देखा, वो भी देखा, वो कपड़ा सब देख लिया, आप कहते हैं कि भाई मुझे पसंद नहीं, तो दुकानदार का रुक जाओ, एक और है विशेष। ऐसे भगवान राम कहते हैं कि जितना तुम संसार में नाम जानते हो, भजन जानते हो, तो है, और एक सो गुप्त मत, एक और है विशेष, वो मत गुप्त है। सब ही कहूं कर जोर, सबसे हाथ जोड़ के भगवान राम की वाणी कह रहे। हाथ जोड़ने का नंबर कब आता है? पहले कि लास्ट में? पिता बेटे को समझाते हैं कि बेटा पढ़ ले सिर्फ तेरी भलाई, पढ़ ले सिर्फ तेरी भलाई। कभी लोभ दे देते हैं कि साइकिल ले आएंगे, अच्छा नंबर मिल जाएगा, ये कर देंगे, तमाम लोभ हमें दे दिया, फिर भी नहीं माना, डंडे भी मार दिए, फिर भी नहीं माना, सारे उपाय जब फेल हो गए, तब लास्ट में बाप खड़ा हो जाता है कि बेटा मैं तेरा बाप हूं, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, तू पढ़ ले, इसी में तेरी, कब? लास्ट में। ऐसे भगवान राम, चूंकि महापुरुष जब भी आते हैं संसार को पूर्ण दिल से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये संसार के लोग समझते, कोई बिरला भाग्यशाली महापुरुषों चले जाते हैं, तब पूजा आरती शुरू कर देते हैं, जब तक रहते हैं तब तक उनकी बातों को लोग मानते नहीं, समझ नहीं पाते। इसलिए भगवान राम को भी हाथ जोड़ना पड़ा। अगर सीधे मान लिए होते तो हाथ जोड़ने की जरूरत, कोई कहते और एक सो गुप्त मत सबहि कहूं कर जोर, सबसे मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। बिना शंकर भजन के मनुष्य मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर। रामायण के एक दोहे के कारण भगवान शंकर के मंदिर ज्यादा हैं, भगवान राम के उतने मंदिर नहीं। भगवान शंकर का शिवलिंग हर चौराहे पर मिल जाएगा। क्यों? भगवान राम खुद ही कह रहे हैं कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। बिना शंकर भजन के मनुष्य मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसलिए शंकर जी का भजन, और शंकर भगवान क्या कह रहे हैं, वो पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये मेरा अपना अनुभव है, सत्य हरि का भजन। हरि माने भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम है। वे कह रहे सत्य हरि भजन, हरि का भजन सत्य है, सारा संसार सपना है। तो वे किसका भजन करने के लिए कह रहे हैं? हरि का। और राम कहते हैं शंकर भजन बिना नर भगत न पावै मोर। तो मनुष्य असमंजस में पड़ जाता है कि वे उसको कहते, वे उसको कहते, मैं किसका भजन करूं? कि गुरु लखावे साध को
कहे गुरु पूज, और अरस परस के भेद में भई अगम की सूझ। राम का भजन कर रहा था, कभी ये दोहा पढ़ लिया कि राम कह रहे शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोह। बिना शंकर भजन के मनुष्य मेरी भक्ति नहीं, तो दुर्धर्म पड़ जाएगा आपके, मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। और शंकर भजन कर रहा था, वे कहते हैं कि उमा काम मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। ध्यान देना, शंकर भजन क्या है समझना। दो अर्थ इसके हैं। एक अर्थ तो यह है शंकर जी का भजन, ओम नमः शिवाय जल चढ़ाओ जो भी काम करते हैं। दूसरा अर्थ है शंकर भजन का मतलब है वो भजन जो शंकर जी भजते थे। अब दोनों में अंतर है, ध्यान देना। दुनिया के लोग ज्यादातर यही समझते हैं शंकर भजन का मतलब शंकर जी का भजन, लेकिन जब आप सच्चाई का ज्ञान होगा आपको, तब समझ में आएगा शंकर भजन का मतलब वो भजन जो शंकर जी भजन करते थे, और वही भजन हरि भजन भी है। दोनों भजन एक है, तब ये झंझट खत्म हो जाए कि मैं शंकर जी का भजन करूं कि हरि जी का भजन। बंधुओं, शंकर भजन करते हैं, ये प्रमाण आया कि मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मोक्ति हेतु उपदेशु। कहते हैं भगवान शंकर महामंत्र का जप करते, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी बनारस नहीं, काशी का मतलब काया रूपी काशी में जो मुक्ति का उपदेश प्रदान करते भगवान शंकर खुद भजन करते हैं। वो भजन क्या है? 100 करोड़ रामचरित्रों में से भगवान शंकर ने उस नाम को ढूंढा था। किसको ढूंढा था? नाम को, जो साकार और निराकार दोनों का परिचय कराता है कि अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। साकार निराकार के बीच में नाम है एक साक्षी। जैसे किसी को हिंदी भाषा आती है, किसी को इंग्लिश भाषा आती है, दोनों से विचार नहीं समझ में आएगा, बात नहीं हो पाएगी। लेकिन तीसरा दो भाषी आ जाए जो हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है, तो उसके हिंदी को ट्रांसलेट कर इंग्लिश में बताएगा, उसके इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में बताएगा, और दोनों का मेल मिलाप हो जाएगा। ऐसे रामायण में लिखा अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी। साकार निराकार के बीच में नाम एक साक्षी है, गवाह है, दुभाषिया है, उभय प्रबोधक जो दोनों का ज्ञान कराने वाला है, चतुर दुभाषी, दुभाषिया है और चतुर भी है। चतुर ना होगा तो फिर भाषा जान पाता नहीं। तो बंधु, नाम ही साकार का ज्ञान कराता है, नाम ही निराकार का ज्ञान कराता है। वो नाम भगवान शंकर ने अपने हृदय में जाना था। कहाँ जाना था? ये जो बातें कही जा रही हैं ये सब प्रमाणित है बंधुओं। इसीलिए कहा नाम निराकार साकार दोनों से बड़ा है कि ब्रह्म राम ते नाम बड़े, वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि महा, लिय महेश जिय जान। ब्रह्म राम, ब्रह्म निराकार और राम माने साकार। साकार निराकार दोनों से नाम बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, वो वरदान देने वालों को वरदान देता है। कौन? नाम। नाम ऐसी चीज है, नाम की पावर आपके अंदर हमारे अंदर है। जो हम आप जीवित हैं, नाम की पावर हट जाए तो ये लुढ़क जाए। गुरु नानक ने कहा कि शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगले शब्द के पाछे नानक शब्द घटा घट आछे। जो भगवान शंकर अनुभव करते हृदय में जाना था, वही गुरु नानक कहते वो शब्द घट घट में मौजूद है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, वरदान देने वालों को वरदान देता है। जितने लोग वरदान देने वाले हुए उन्होंने नाम का स्मरण किया, नाम का भजन किया, तब वरदान देने की योग्य नाम उनको वरदान दे। वरदायक वरदान। और रामचरित सत कोटि मा, सत माने 100 करोड़,
राम चरित्रों में से, चरित्र का मतलब महिमा, महिमा वाले नाम हजारों लाखों हैं, लेकिन हृदय में जो नाम है वो एक, क्या है वो? एक है। रामचरित सत कोटि मा, चरित्र वाले नाम, चरित्र महिमा। आपके भी महिमा वाले नाम तमाम है, नहीं है? जैसे किसी के आप पिताजी लगते होंगे, किसी के फूफा, किसी के नाना, किसी के चाचा, ये आपकी महिमा विशेषता है। या और काम करने लगो, दुकान पर बैठने लगो दुकानदार कहलाएंगे, गाड़ी चलाने लगे ड्राइवर कहलाएंगे, बच्चों को पढ़ाने लगे मास्टर कहलाएंगे, दवा देने डॉक्टर कहलाएंगे। ये सब भी आपका नाम है, लेकिन ये महिमा वाला नाम, ये गुणवाचक नाम, वो आपके अंदर गुण पाया गया वही नाम रख दिया गया। ऐसे भगवान के हजारों करोड़ों नाम है, चरित्र वाले नाम है, महिमा वाले नाम है, लेकिन उस गुप्त नाम को रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जी जान, हृदय में जाना था। जब भगवान शंकर के हृदय में है तो सबके हृदय में मौजूद। बंधु, इसीलिए हनुमान जी सीना फाड़ कर दिखाते हैं, भगवान को बाहर नहीं बताते। कहां बताते? अंदर। लोग उनकी बात नहीं माने होंगे, क्योंकि महापुरुषों की हम पूजा जरूर करते हैं, उनकी बात अगर मान ले, एक कदम बढ़ाना है, जिनकी आप पूजा करते हो उनकी बात मान लो, बस हो जाएगा कल्याण। लेकिन लोग आरती पूजा करते हैं, वही बेटा पिता की रोज आरती उतारे, और पिता ने कहा बेटा एक गिलास पानी थका मादा है, नहीं पिताजी मैं तो आरती उतारो। आरती से नहीं, उनकी बात मानने से खुश होंगे। ऐसे हम महापुरुषों की जब जिनकी पूजा की बात मान लेंगे तब वो खुश होंगे। आप भी उसी से खुश होते होंगे जो आपकी बात मानता है। घर का प्रिय व्यक्ति भी हो, आपकी बात ना माने, कहो पूरब जाओ जाए पश्चिम, खुश होंगे? खुश होने वाले नहीं हैं। बंधु, यही हाल है। हनुमान जी समझाते समझाते थक गए होंगे कि सबके हृदय में प्रभु हैं, लोग नहीं माने होंगे, विश्वास नहीं किया होगा, प्रमाण के लिए सीना फाड़ा। तो जो भगवान शंकर ने हृदय में जाना, वही हनुमान जी ने जाना, वही सबके अंदर, हमारे आपके अंदर एक ही है। 10 हृदय में तो एक ही है, बाहर अलग अलग हो सकते हैं, वो चरित्र वाला है, और अंदर हृदय में एक है, जिसे जाति नाम कहकर पुकारते हैं, वो गुप्त है, जिसको भगवान शंकर ने अपने हृदय में जाना था, जिसको हनुमान जी पावन नाम कहते, सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राख्यो राम। जो पावन नाम हृदय में है उसका स्मरण करके हनुमान जी ने राम को भी अपने बस में कर लिया। बंधु, वो निरंतर है, निरंतर चलता रहता है। बंधु, कि नासै रोग हरै सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर का मतलब जिसमें कोई अंतर ना हो। दुनिया का चरित्र वाले नाम जपने लगेंगे, अंतर हो जाएगा, खाना का बंद हो जाएगा, बोलते समय बंद हो जाएगा, और सोते समय तो बंद ही हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर जो नाम अपने आप चल रहा है, सहज चल रहा है, वो सोएंगे तो चलेगा। महापुरुष कहते हैं कि साचा सुमिरन घट बिखे, और दीना सिरजनहार, और ताहि सुमन रम रहा, कहीं कबीर विचार। सच्चा सुमिरन प्रभु ने आपके हृदय में दे रखा है, उसमें अपने मन को लगाओ, वही जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि मृत्यु के समय जब ऐड जाएगी, कब भर जाएगा, बोलने कोई माला मंत्र कुछ नहीं कर पाएंगे, अंदर का सुमिरन ही आप करना रुक जाए। बंधु, बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। तो वही कदम सिंह गुरु की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि आपने अधर धार में नाव डोले तने बेड़ा पार लगाया, और कृपा करी जीव अपने पर एक गुप्त नाम बतलाया। दिव्य ज्योति का ध्यान कराया, तैने ऐसा दिया उपदेश। वो दिव्य ज्योति जो सब देवी देवताओं का स्वरूप है, इसलिए जिस भी देवी देवता को आप देखते होंगे उनके सर के चारों तरफ प्रकाश बना होगा। प्रकाश का मतलब सबकी आत्मा का स्वरूप एक ही है। बाहर का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन अंदर का स्वरूप एक। उसी को रामायण वर्णन है, राम की भक्ति वही है कि राम भगति चिंता मणि सुंदर,
और बसे गरुड़ जाके उरे अंतर। राम की भक्ति जिसके हृदय बस जाती है, पहचान क्या होगा कि परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। खुद ही परम प्रकाश रूप है, उसे दिया घी बत्ती कुछ भी जरूरत नहीं। बंधु वो राम की भक्ति है, वही भगवान कृष्ण की भक्ति है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जब अर्जुन मोह में पड़ गया, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि अर्जुन युद्ध कर युद्ध कर, और अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह के ममता में फंस गया कि मुझे अपने सगे संबंधियों को मारना है, उसके बदले क्या मिलेगा? राज्यपाट मिलेगा। राज्यपाट में क्या करूंगा? खाऊंगा पीऊंगा कमाऊंगा, शरीर छोड़ जाऊंगा। अर्जुन ने विचार किया इतने लोगों को मार करके जीवन का निर्वाह करना है, क्या दूसरा साधन नहीं? सोचता है सबसे छोटा साधन है, छोटा काम है भिक्षा मांगना। सबसे छोटा काम मैं कर लूंगा, लेकिन मैं इन सब लोगों को मारूंगा नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? अर्जुन युद्ध करो। जिसकी झंझट है वो नहीं लड़ना चाहता, और जो समझाने वाला है वो कह रहा है युद्ध करो, और युद्ध से सब लोग नहीं चाहते। तो जब लोग ऐसा सुनते हैं तो सोचते हैं अर्जुन तो सही कह रहा था, लड़ाई से क्या फायदा, भीख मार कर अपने जीवन निर्वाह कर लेगा। और कृष्ण उल्टा कर कृष्ण का युद्ध करो। लेकिन जब आप दूर दृष्टि होगी तब आप समझ पाएंगे अर्जुन गलत थे और कृष्ण सही। क्यों? क्योंकि चलो अर्जुन की बात हम सही मान लेते हैं, चलो लड़ाई छोड़ देता, चला जाता भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करता। देखो भगवान कृष्ण ने कितना प्रयास किया। दुर्योधन से कहा था 5 पांडव है 5 गांव दे दो, एक एक गांव में रह लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने उत्तर क्या दिया था? बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग नोक के बराबर जहां रखे उतनी जमीन में बिना युद्ध के दे सकता नहीं। चलो फिर भी अर्जुन चले जाते, लोग भीख मांगते, जो भी करते जीवन निर्वाह। लेकिन क्या दुर्योधन उन्हें आराम से भिक्षा मांगने देता? जो लाक्षागृह में मारने का, कितनी बार मारने का प्रयास किया, तो भीख भी मांगेगा दुश्मन, भीख भी सही प्रकार से मांग नहीं पाते। इसलिए युद्ध ही अनिवार्य है। इसलिए कृष्ण सही है युद्ध कर। लेकिन जिसका झंझट है, झगड़ा है, वो कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ा तब भगवान कृष्ण कहते हे अर्जुन, तूने मुझे कभी देखा है? अर्जुन सोच रहे हैं कि समझदार है, होशियार है, बुद्धिमान है, आज कौन सी अज्ञानता वाली बातें कर रहे हैं। कहते तो बचपन से तुम्हारा मित्र था, तब भी देख रहा था, साले बहनोई का रिश्ता है, मेरे फुफेरे भाई हैं, आप मेरे साथी पर रतर बैठे हुए हैं, मैं भी आपको देख रहा हूं। कहते नहीं अर्जुन, आज तक तुमने मुझे देखा नहीं, अगर देखा होता तो ये मोह ही ना हो। क्या देखा है तुमने? मेरे सिर्फ चमड़े को देखा है। किसको देखा है? त्वचा, त्वचा सब देख रहे हैं, क्या देखते हैं? हाँ, कभी कट गया होगा, खून देख लिया होगा, हड्डी मांस देख लिया होगा, लेकिन क्या मैं यही हूं? ये नाशवान है। तूने नाशवान को देखा है, लेकिन मैं अविनाशी हूं। क्या हूं? अविनाशी। यही बात भगवान राम ने जब बाली को बाण मारा, उसकी पत्नी तारा व्याकुल और रोती बिलखती आती है, तो राम तारा को समझाते हैं। बाली का जब मरना सुना, छूटे केस न दे संहारा, बाल बिखरे रोती बिला के गिर पड़ती है कि तारा बिकल देखी रघुराया, ओ दीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा को बहुत ज्यादा व्याकुल दिया, देखा तो ज्ञान दिया, माया माने अज्ञानता का हरण कर लिया कि छित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अति अधम शरीरा। कि हे तारा, शरीर तो अधम है, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश 5 तत्वों से बना हुआ है, अत्यंत ही अधम है, इससे अधम कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें सब अपवित्र है, इसमें कुछ भी पवित्र नहीं।
हर अंग से गंदगी निकलती, आंख से तो, मुंह से तो, कान से तो, नाक से। और 2 दिन मंजन ब्रश ना करो, फिर देख लो बदबू करेगा। जिससे शरीर बना हुआ त्वचा सिर उधर में दा, सिवाय इसके नहीं कुछ भी। मुलम्मा है लगा इस पर मेरे धोखे की टट्टी है। कहते अज्ञानता है, चमड़ा हड्डी मांस खून और बाल, इसके अलावा कुछ भी इसमें कुछ भी पवित्र नहीं है। इसलिए भगवान राम अधम कहते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। कहते रो क्यों रही हो? अगर शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर तो है, इसमें एक अंगुली भी खत्म, पूरा का पूरा है कि प्रगट सुतम तो आगे सोवा, ओ जीवन नित्य क्या ही लगी तुम रोवा। वो शरीर तुम्हारे सामने सो रहा है, जैसे सोने में ऐसे मरने में। जीव नित्य, जीव अविनाशी है। रो किसके ले रही हो? बंधुओं, आप जिससे प्रेम करते हैं, आज तक आप ये भी नहीं समझ में प्रेम किससे करता हूं, शरीर से करते हैं या आत्मा से? ये कन्फर्म नहीं होता। शरीर से कहेंगे तो जो उसकी मृत्यु हो जाए तब क्यों झंझट है, तो रोने की जरूरत नहीं, शरीर तो है। और कहेंगे आत्मा से प्रेम करें तो आत्मा तो पहचानते नहीं, बिना पहचान के प्रेम संभव नहीं है। बंधु, तारा को ज्ञान दिया, जीव अविनाशी है, उसके लिए रोना बेकार है, और शरीर के लिए रोना बेकार, क्योंकि शरीर पड़ा हुआ है। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने समझाया अर्जुन को, अर्जुन तूने मेरे बाहरी स्वरूप 5 तत्व और 3 गुण अशब्द का शरीर है, इस शरीर को तूने मुझे पहचाना है, लेकिन मैं शरीरी हूं जो इस शरीर में रहता है, जिसके रहने पर ये इंद्रियां कार्य कर रही हैं, मैं वो। उस अविनाशी को अगर पहचान लिया होता, तब जो तू सोच रहा है कि ये मरेंगे वो जिंदा होंगे, ये खत्म हो जाता। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। नैनम छिन्न शस्त्राण न चनित हाथ पाव का, न क्लेदित तापो, न शोषित मारता। कहते हे अर्जुन, आत्मा अविनाशी है, न उसे कोई शस्त्र काट सकता है, न जल गीला कर सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा अजर बना, कोई मरेगा नहीं। बंधुओं, कहते हैं कि तूने मुझे कभी देखा है, तब समझ में आया अर्जुन को कि मैंने कभी देखा नहीं। और जब तक मुझे देखेगा नहीं, तब तक ये तेरा मोह दूर नहीं। देखेगा कैसे? गीता सब लोग पढ़ते हैं, गीता क्या समझा रहा, किधर जाना है, क्या करना है, कोई बिरला भाग्यशाली समझ पाता है। अर्जुन को समझाया, वही आपको समझाया कि नहीं खरी अर्जुन को। गीता अर्जुन के लिए नहीं थी, अर्जुन को ज्ञान पहले दे चुके थे, गीता हम लोगों के लिए है। बंधुओं, अर्जुन को समझाते कैसे मुझे देख पाएगा, जान पाएगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 समझाते हैं कि तद विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षेते ज्ञानम ज्ञानत दर्शना के। अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा। देखो, जिसके सामने खुद भगवान कृष्ण खड़े हों, 16 कला के अवतार हैं, मूर्ति नहीं खुद खड़े हुए हैं, और अर्जुन से प्रेम भी करते हैं, प्रिय भी है। इतना प्रेम करते हैं कि अपनी बहन का विवाह करवा दिया अर्जुन के साथ में, सुभद्रा का। अथाह प्रेम करते हैं, लेकिन वे भी अर्जुन को जिंदगी का सही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे जानने के लिए तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा। 2 शब्द है, एक तत्व ज्ञानी, एक तत्वदर्शी। तत्व का मतलब परमात्मा, परमात्मा तत्व। तत्व ज्ञानी का मतलब से परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन आपको करा सकता नहीं। तत्वदर्शी का मतलब है जो तत्व को जानते हैं, आपको जना सकते हैं। इस तत्वज्ञानी शरण में नहीं जाने के लिए कहा, तत्वदर्शी के शरण जाने के लिए कहा, हे अर्जुन तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षेते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। के हे अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा, प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम कर। जब अर्जुन को जो समझा रहे हैं, अपने लिए समझना चाहिए कि मेरे लिए, क्योंकि गीता हम लोगों के लिए। गीता एक सर्वमान्य पुस्तक है, कोर्ट कचहरी को उस पर हाथ रखकर शपथ दिलाया, उस पर भरोसा है, इस पर हाथ रखेगा तो सही बोलेगा, भगवान का स्वरूप है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जाकर दंडवत प्रणाम कर।
तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम कर। दंड प्रणाम झुकना, कुछ लेने के लिए झुकना पड़े। पड़ोसी क्या कोई सामान लेने जाते हैं, आकड़ कर मांगते हैं, प्रार्थना करके है, फटकार के चल निकाले सामान दे दे, देगा? देने वाला रहेगा तो भी नहीं देगा। झुकते हैं, प्रार्थना करते, मेरी मजबूरी है, जरूरत है, ऐसे कह कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को। कहीं तो तुलसी के शरण में पहुंच जाएगा, लेकिन अकड़ रहेगा, फिर नहीं मिलेगा। प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, विनम्र भाव से उनकी सेवा कर। जब वो तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाए तो हाथ जोड़कर और कपट छोड़कर जब सरलता पूर्वक प्रेम पूर्वक पूछेगा तो वह तत्वदर्शी महापुरुष तेरे ही हृदय में तत्व का ज्ञान कराएंगे, जिससे तू मुझे पहचान पाएगा और तब तेरा भ्रम खत्म होगा, तब तेरा मोह दूर। जब अर्जुन का भ्रम बिना तत्व ज्ञान के, आत्मज्ञान के खत्म नहीं हुआ तो हमारा भी संशय खत्म होने वाला नहीं। इसीलिए महापुरुष कहते पानी में मीन प्यासी रे, मैं सुन सुनी आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा का काशी। छोटा सा भजन 2 मिनट दोहराएंगे, फिर आप लोगों के टाइम भी हो रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हर पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुने सुने आवे हासी। अरे आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। क्या मथुरा क्या काशी, पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। विधि हरि हरि जगो ध्यान धरत है, विधि हरि हरि जगो ध्यान धरत है। मुनि जन सास 88, पानी में मीन प्यासी रे। हाँ मुनि जन सास 88, पानी में मीन। मंत्र का जप कर, माँ मंत्र जो जपत में ऐसु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। काशी बनारस नहीं, काशी का मतलब काया रूपी काशी में जो मुक्ति का उपदेश प्रदान करते भगवान शंकर खुद भजन करते हैं। वो भजन क्या है? 100 करोड़ रामचरित्रों में से भगवान शंकर ने उस नाम को ढूंढा था। किसको ढूंढा था? नाम को, जो साकार और निराकार दोनों का परिचय कराता है कि अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। साकार निराकार के बीच में नाम है एक साक्षी। जैसे किसी को हिंदी भाषा आती है, किसी को इंग्लिश भाषा आती है, दोनों से विचार नहीं समझ में आएगा, बात नहीं हो पाएगी। लेकिन तीसरा 2 भाषिया आ जाए जो हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है, तो उसके हिंदी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताएगा, उसके इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में बताएगा, और दोनों का मेल मिलाप हो जाएगा। ऐसे रामायण में लिखा अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी। साकार निराकार के बीच में नाम एक साक्षी है, गवाह है, दुभाषिया है, उभय प्रबोधक जो दोनों का ज्ञान कराने वाला है। चतुर दुभाषी, दुभाषिया है और चतुर भी है। चतुर ना होगा तो फिर भाषा जान पाता नहीं। तो बंधु नाम ही साकार का ज्ञान कराता है, नाम ही निराकार का ज्ञान कराता है। वो नाम भगवान शंकर ने अपने हृदय में जाना था। कहाँ जाना था? ये जो बातें कही जा रही हैं ये सब प्रमाणित है बंधुओं। इसीलिए कहा नाम निराकार साकार दोनों से बड़ा है।
कि ब्रह्म राम ते नाम बड़े वरदायक वरदानी, रामचरित सतकोटि महा लिय महेश जिय जान। ब्रह्म राम, ब्रह्म निराकार और राम माने साकार। साकार निराकार दोनों से नाम बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। वो वरदान देने वालों को वरदान देता है। कौन? नाम। नाम ऐसी चीज है, नाम की पावर आपके अंदर, हमारे अंदर है। जो हम आप जीवित हैं, नाम की पावर हट जाए तो ये लुढ़क जाए। गुरु नानक ने कहा कि शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगले शिष्य शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। जो भगवान शंकर अनुभव करते हृदय में जाना था, वही गुरु नानक कहते वो शब्द घट घट में मौजूद है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। वरदान देने वालों को वरदान देता है। जितने लोग वरदान देने वाले हुए, उन्होंने नाम का स्मरण किया, नाम का भजन किया, तब वरदान देने की योग्य नाम उनको वरदान दे। वरदायक वरदान। और रामचरित सतकोटि मा, सत माने 100 करोड़ रामचरित्रों में से, चरित्र का मतलब महिमा, महिमा वाले नाम हजारों लाखों हैं, लेकिन हृदय में जो नाम है वो एक। क्या है वो? एक है। रामचरित सतकोटि मा, चरित्र वाले नाम, चरित्र महिमा। आपके भी महिमा वाले नाम तमाम है, नहीं है? जैसे किसी के आप पिताजी लगते होंगे, किसी के फूफा, किसी के नाना, किसी के चाचा, ये आपकी महिमा विशेषता है। या और काम करने लगो, दुकान पर बैठने लगो दुकानदार कहलाएंगे, गाड़ी चलाने लगे ड्राइवर कहलाएंगे, बच्चों को पढ़ाने लगे मास्टर कहलाएंगे, दवा देने डॉक्टर कहलाएंगे। ये सब भी आपका नाम है, लेकिन ये महिमा वाला नाम, ये गुणवाचक नाम, वो आपके अंदर गुण पाया गया, वही नाम रख दिया गया। ऐसे भगवान के हजारों करोड़ों नाम है, चरित्र वाले नाम है, महिमा वाले नाम है, लेकिन उस गुप्त नाम को रामचरित सतकोटि महा लिय महेश जी जान। हृदय में जाना था। जब भगवान शंकर के हृदय में है तो सबके हृदय में मौजूद। बंधु, इसीलिए हनुमान जी सीना फाड़ कर दिखाते हैं। भगवान को बाहर नहीं बताते, कहाँ बताते? अंदर। लोग उनकी बात नहीं माने होंगे, क्योंकि महापुरुषों की हम पूजा जरूर करते हैं, उनकी बात अगर मान ले, एक कदम बढ़ाना है। जिनकी आप पूजा करते हो उनकी बात मान लो, बस हो जाएगा कल्याण। लेकिन लोग आरती पूजा करते हैं, वही बेटा पिता की जो रोज आरती उतारे, और पिता ने कहा बेटा एक गिलास पानी थका मादा है, नहीं पिताजी मैं तो आरती उतारो। आरती से नहीं, उनकी बात मानने से खुश होंगे। ऐसे हम महापुरुषों की जब जिनकी पूजा को की बात मान लेंगे, तब वो खुश होंगे। आप भी उसी से खुश होते होंगे जो आपकी बात मानता है। घर का प्रिय व्यक्ति भी हो, आपकी बात ना माने, कहो पूरब जाओ जाए पश्चिम, खुश होंगे? खुश होने वाले नहीं हैं। बंधु, यही हाल है। हनुमान जी समझाते समझाते थक गए होंगे कि सबके हृदय में प्रभु हैं। लोग नहीं माने होंगे, विश्वास नहीं किया होगा, प्रमाण के लिए सीना फाड़ा। तो जो भगवान शंकर ने हृदय में जाना, वही हनुमान जी ने जाना। वही सबके अंदर, हमारे आपके अंदर एक ही है। 10 हृदय में तो एक ही है, बाहर अलग अलग हो सकते हैं। वो चरित्र वाला है और अंदर हृदय में एक है, जिसे जाति नाम कहकर पुकारते हैं। वो गुप्त है, जिसको भगवान शंकर ने अपने हृदय में जाना था, जिसको हनुमान जी पावन नाम कहते। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राख्यो राम। जो पावन नाम हृदय में है, उसका स्मरण करके हनुमान जी ने राम को भी अपने बस में कर लिया। बंधु, वो निरंतर है, निरंतर चलता रहता है। बंधु, कि नासै रोग हरै सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर का मतलब जिसमें कोई अंतर ना हो। दुनिया का चरित्र वाले नाम जपने लगेंगे, अंतर हो जाएगा, खाना खाना बंद हो जाएगा, बोलते समय बंद हो जाएगा, और सोते समय तो बंद ही हो जाएगा। लेकिन आपके अंदर जो नाम अपने आप चल रहा है, सहज चल रहा है, वो सोएंगे तो चलेगा। महापुरुष कहते हैं कि साचा सुमिरन घट बिखे,
और दीना सिरजनहार, और ताहि सुमन रम रहा कहीं कबीर विचार। सच्चा सुमिरन प्रभु ने आपके हृदय में दे रखा है, उसमें अपने मन को लगाओ, वही जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि मृत्यु समय जब यहाँ हट जाएगी, कब भर जाएगा, बोल नहीं, कोई माला मंत्र कुछ नहीं कर पाएंगे। अंदर का सुमिरन ही आप करना, रुक जा। बंधुओं, बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। तो वही कदम सिंह गुरु की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि आपने अधर धार में नाव डोले तने बेड़ा पार लगाया, और कृपा करी जीव अपने पर एक गुप्त नाम बतलाया। दिव्य ज्योति का ध्यान कराया, तैने ऐसा दिया उपदेश। वो दिव्य ज्योति जो सब देवी देवताओं का स्वरूप है, इसलिए जिस भी देवी देवता को आप देखते होंगे उनके सर के चारों तरफ प्रकाश बना होगा। प्रकाश का मतलब सबके आत्मा का स्वरूप एक ही है। बाहर का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन अंदर का स्वरूप एक। उसी को रामायण वर्णन है, राम की भक्ति वही है कि राम भगति चिंता मणि सुंदर, और बसे गरुड़ जाके उरे अंतर। राम की भक्ति जिसके हृदय बस जाती है, पहचान क्या होगा कि परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। खुद ही परम प्रकाश रूप है, उसे दिया घी बत्ती कुछ भी जरूरत नहीं। बंधु, वो राम की भक्ति है, वही भगवान कृष्ण की भक्ति है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जब अर्जुन मोह में पड़ गया, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि अर्जुन युद्ध कर, युद्ध कर, और अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह के ममता में फंस गया कि मुझे अपने सगे संबंधियों को मारना है, उसके बदले क्या मिलेगा? राज्यपाट मिलेगा। राजपाट में क्या करूंगा? खाऊंगा, पीऊंगा, कमाऊंगा, शरीर छोड़ जाऊंगा। अर्जुन ने विचार किया, इतने लोगों को मार करके जीवन का निर्वाह करना है, क्या दूसरा साधन नहीं? सोचता है सबसे छोटा साधन है, छोटा काम है भिक्षा मांगना। सबसे छोटा काम मैं कर लूंगा, लेकिन मैं इन सब लोगों को मारूंगा नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? अर्जुन, युद्ध करो। जिसकी झंझट है वो नहीं लड़ना चाहता, और जो समझाने वाला है वो कह रहा है युद्ध करो, और युद्ध से सब लोग नहीं चाहते। तो जब लोग ऐसा सुनते हैं तो सोचते हैं अर्जुन तो सही कह रहा था, लड़ाई से क्या फायदा, भीख मार कर अपने जीवन निर्वाह कर लेगा। और कृष्ण उल्टा कर कृष्ण का युद्ध करो। लेकिन जब आप दूर दृष्टि होगी तब आप समझ पाएंगे अर्जुन गलत थे और कृष्ण सही। क्यों? क्योंकि चलो अर्जुन की बात हम सही मान लेते हैं, चलो लड़ाई छोड़ देता, चला जाता, भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करता। देखो भगवान कृष्ण ने कितना प्रयास किया। दुर्योधन से कहा था 5 पांडव है, 5 गांव दे दो, एक एक गांव में रह लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने उत्तर क्या दिया था? बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग नोक के बराबर जहां रखे उतनी जमीन में बिना युद्ध के दे सकता नहीं। चलो फिर भी अर्जुन चले जाते, लोग भीख मांगते, जो भी करते जीवन निर्वाह। लेकिन क्या दुर्योधन उन्हें आराम से भिक्षा मांगने देता? जो लाक्षागृह में मारने का, कितनी बार मारने का प्रयास किया, तो भीख भी मांगेगा दुश्मन, भीख भी सही प्रकार से मांग नहीं पाते। इसलिए युद्ध ही अनिवार्य है। इसलिए कृष्ण सही है, युद्ध कर। लेकिन जिसका झंझट है, झगड़ा है, वो कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ा तब भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तूने मुझे कभी देखा है? अर्जुन सोच रहे हैं कि समझदार है, होशियार है, बुद्धिमान है, आज कौन सी अज्ञानता वाली बातें कर रहे हैं। कहते तो बचपन से तुम्हारा मित्र था, तब भी देख रहा था, साले बहनोई का रिश्ता है, मेरे फुफेरे भाई हैं, आप मेरे साथी पर रत पर बैठे हुए हैं, मैं भी आपको देख रहा हूं। कहते नहीं अर्जुन, आज तक तुमने मुझे देखा नहीं, अगर देखा होता तो ये मोह ही ना होता। क्या देखा है तुमने? मेरे सिर्फ चमड़े को देखा है। किसको देखा है? तो चौथाई सब देख रहे हैं, क्या देखते हैं? हाँ, कभी कट गया होगा, खून देख लिया होगा, हड्डी मांस देख लिया होगा,
लेकिन क्या मैं यही हूं? ये नाशवान है। तूने नाशवान को देखा है, लेकिन मैं अविनाशी हूं। क्या हूं? अविनाशी। यही बात भगवान राम ने जब बाली को बाण मारा, उसकी पत्नी तारा व्याकुल और रोती बिलखती आती है, तो राम तारा को समझाते हैं। बाली का जब मरना सुना, छूटे केस न दे संहारा, बाल बिखरे रोती बिला के गिर पड़ती है कि तारा बिकल देखी रघुराया, ओ दीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा को बहुत ज्यादा व्याकुल दिया, देखा तो ज्ञान दिया। माया माने अज्ञानता का हरण कर लिया कि छित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित अति अधम शरीरा। कि हे तारा, शरीर तो अधम है, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश पात्र तो से बना हुआ है, अत्यंत ही अधम है, इससे अधम कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें सब अपवित्र है, इसमें कुछ भी पवित्र नहीं। हर अंग से गंदगी निकलती है, आंख से तो, मुंह से तो, कान से तो, नाक से। और 2 दिन मंजन ब्रश ना करो, फिर देख लो बदबू करेगा। जिससे शरीर बना हुआ त्वचा सिर उधर में दाग, सिवाय इसके नहीं कुछ भी मुलम्मा है लगा, इस पर मेरे धोखे की टट्टी है। कहते अज्ञानता है, चमड़ा हड्डी मांस खून और बाल, इसके अलावा कुछ भी, इसमें कुछ भी पवित्र नहीं है। इसलिए भगवान राम अधम कहते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। कहते रो क्यों रही हो? अगर शरीर के लिए रो रही हो तो शरीर तो है, इसमें एक अंगुली भी खत्म, पूरा का पूरा है। कि प्रगट सुतम तव आगे सोवा, ओ जीव नित्य क्या ही लगी तुम रोवा। वो शरीर तुम्हारे सामने सो रहा है, जैसे सोने में ऐसे मरने में। जीव नित्य, जीव अविनाशी है। रो किसके ले रही हो? बंधुओं, आप जिससे प्रेम करते हैं, आज तक आप ये भी नहीं समझ में प्रेम किससे करता हूं, शरीर से करते हैं या आत्मा से? ये कन्फर्म नहीं होता। शरीर से कहेंगे तो जो उसकी मृत्यु हो जाए तब क्यों झंझट है, तो रोने की जरूरत नहीं, शरीर तो है। और कहेंगे आत्मा से प्रेम करें तो आत्मा तो पहचानते नहीं, बिना पहचान के प्रेम संभव नहीं है। बंधु, तारा को ज्ञान दिया, जीव अविनाशी है, उसके लिए रोना बेकार है, और शरीर के लिए रोना बेकार, क्योंकि शरीर पड़ा हुआ है। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने समझाया अर्जुन को, अर्जुन तूने मेरे बाहरी स्वरूप 5 तत्व और 3 गुण अशब्द का शरीर है, इस शरीर को तूने मुझे पहचाना है, लेकिन मैं शरीरी हूं जो इस शरीर में रहता है, जिसके रहने पर ये इंद्रियां कार्य कर रही हैं, मैं वो। उस अविनाशी को अगर पहचान लिया होता, तब जो तू सोच रहा है कि ये मरेंगे वो जिंदा होंगे, ये खत्म हो जाता। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। नैनम छिन्न शस्त्राण न चनित हाथ पाव का, न क्लेदत कापो न शोषित मारता। कहते हे अर्जुन, आत्मा अविनाशी है, न उसे कोई शस्त्र काट सकता है, न जल गीला कर सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा अजर बन रहा, कोई मरेगा नहीं। बंधुओं, कहते हैं कि तूने मुझे कभी देखा है, तब समझ में आया अर्जुन को कि मैंने कभी देखा नहीं। और जब तक मुझे देखेगा नहीं, तब तक ये तेरा मोह दूर नहीं। देखेगा कैसे? गीता सब लोग पढ़ते हैं, गीता क्या समझा रहा, किधर जाना है, क्या करना है, कोई बिरला भाग्यशाली समझ पाता है। अर्जुन को समझाया, वही आपको समझाया कि नहीं खरी अर्जुन को। गीता अर्जुन के लिए नहीं थी, अर्जुन को ज्ञान पहले दे चुके थे, गीता हम लोगों के लिए है। बंधुओं, अर्जुन को समझाते कैसे मुझे देख पाएगा, जान पाएगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 समझाते हैं कि तद विद्ये प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षेते ज्ञानम ज्ञानत दर्शना। के अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा। देखो, जिसके सामने खुद भगवान कृष्ण खड़े हों, 16 कला के अवतार हैं, मूर्ति नहीं खुद खड़े हुए हैं,
और अर्जुन से प्रेम भी करते हैं, प्रिय भी है। इतना प्रेम करते हैं कि अपनी बहन का विवाह करवा दिया अर्जुन के साथ में, सुभद्रा का। अथाह प्रेम करते हैं, लेकिन वे भी अर्जुन को जिंदगी का सही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे जानने के लिए तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा। दो शब्द है, एक तत्व ज्ञानी, एक तत्वदर्शी। तत्व का मतलब परमात्मा, परमात्मा तत्व। तत्व ज्ञानी का मतलब से परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन आपको करा सकता नहीं। तत्वदर्शी का मतलब है जो तत्व को जानते हैं, आपको जना सकते हैं। इस तत्व ज्ञानी शरण में नहीं जाने के लिए कहा, तत्वदर्शी के शरण में जाने के लिए कहा, हे अर्जुन, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उबते छिरते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। के हे अर्जुन, तू किसी तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा, प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम कर। जब अर्जुन को जो समझा रहे हैं, अपने लिए समझना चाहिए कि मेरे लिए, क्योंकि गीता हम लोगों के लिए, गीता एक सर्वमान्य पुस्तक है। कोर्ट कचहरी को उस पर हाथ रखकर शपथ दिलाया, उस पर भरोसा है, इस पर हाथ रखेगा तो सही बोलेगा। भगवान का स्वरूप है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं जाकर दंडवत प्रणाम कर। तत्वदर्शी महापुरुष शरण में जा, प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम कर। दंडवत प्रणाम झुकना, कुछ लेने के लिए झुकना पड़े। पड़ोसी क्या कोई सामान लेने जाते हैं, आकड़ कर मांगते हैं, प्रार्थना करके हैं, फटकार के चल निकाले सामान दे दे, देगा? देने वाला रहेगा तो भी नहीं देगा। झुकते हैं, प्रार्थना करते हैं, मजबूरी है, जरूरत है। ऐसे कह कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, कहीं तो तुलसी के शरण में पहुंच जाएगा, लेकिन अकड़ रहेगा, फिर नहीं मिलेगा। प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, विनम्र भाव से उनकी सेवा कर। जब वो तेरी सेवा से प्रसन्न हो जाए तो हाथ जोड़कर और कपट छोड़कर जब सरलता पूर्वक प्रेम पूर्वक पूछेगा, तो वह तत्वदर्शी महापुरुष तेरे ही हृदय में तत्व का ज्ञान कराएंगे, जिससे तू मुझे पहचान पाएगा। और तब तेरा भ्रम खत्म होगा, तब तेरा मोह दूर। जब अर्जुन का भ्रम बिना तत्व ज्ञान के, आत्मज्ञान के खत्म नहीं हुआ, तो हमारा भी संशय खत्म होने वाला नहीं। इसीलिए महापुरुष कहते पानी में मीन प्यासी रे, मैं सुन सुनी आवे हंसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा का काशी। छोटा सा भजन 2 मिनट दोहराएंगे, फिर आप लोगों के टाइम भी हो रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हर पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुनी सुनी आवे हंसी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवे हंसी। पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवे हंसी। पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुने सुने आवे हंसी। अरे आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। क्या मथुरा क्या काशी, पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुनी सुनी आवे हंसी। पानी में मीन प्यासी रे, मोहे सुनी सुनी आवे हंसी। विधि हरि हरि जगो ध्यान धरत है, विधि हरि हरि जगो ध्यान धरत है। मुनि जन सास 88, पानी में मीन प्यासी रे। हाँ मुनि जन सास 88, पानी में मीन प्यासी। मोहे सुने सुने आवे हंसी। पानी में मीन प्यासी। जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु शंकर 88,000 ऋषि मुनि करते, वो आपके हृदय में की सोई हंस तेरे घट माई। सोई हंस तेरे घट माई। अलख पुरुष अविनाशी, पानी में मीन
महिमा गावे श्री नारद सारद शेष। तारी महिमा गावे श्री नारद सारद शेष। अरे धन धन सतगुरुदेव पियारे मारे काटे सकल कलेस। तारी महिमा गावे श्री नारद सारद शेष। 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 कदम सिंह कहे मन मत होके घन प्राणी धाके खांगे। कदम सिंह कहे मन मत होके घन प्राणी धाके खांगे। बिन सतगुरु ज्ञान मिले ना ये ऋषि मुनि समझागे। बिन सतगुरु ज्ञान मिले ना ये ऋषि मुनि समझागे। धर्म जाल से मुक्ति पागे विष्णु के वाहन खगेश। तारी महिमा गावे श्री नारद सारद शेष। तारी महिमा गावे श्री नारद सारद शेष। बंधुओं, सद्गुरु के बिना अंदर का ज्ञान प्राप्त होता नहीं।